लोगों के हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत प्रश्न था कि सर क्या लड़कों को हॉस्टल मिलती है, क्या लड़कों को भी स्कॉलरशिप दी जाती है, जीएनएम वालों के कितने स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, एनएम वालों को कितना स्कॉलरशिप मिलता है, मेस का कितना चार्ज लगता है, एडमिशन फी कितना लगता है, जब हमारा एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज में तो कितना फी लिया जाता है, लड़कों का कितना लगता है, कौन से कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है, कैसे पता चलेगी। तो सारा डॉट जो आपके डॉट इतने सारे हैं, लड़कों को कौन कौन से कोर्सेस में हॉस्टल की सुविधा दी जाती है, स्कॉलरशिप कितना मिलता है, सारा कुछ बताने वाले। जीएनएम कोर्स में स्कॉलरशिप इस वर्ष से कितना बढ़ा है और लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, एनएम वालों का भी कुछ बढ़ा है स्कॉलरशिप, सारा कुछ बताने वाले हैं इस वीडियो में। आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, अंत तक देखिएगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीएनएम का। अगर आप लोग जीएनएम गवर्नमेंट से करते तो एडमिशन में आपको कितना खर्च आने वाला है। जीएनएम कोर्स अगर आप लोग सरकारी लिख देते हैं, सरकारी, अगर गवर्नमेंट से करते हैं, सरकारी से करते हैं तो आपको बता दें कि कितना फी लगता है, एडमिशन फी कितना लगता है। सबसे पहला डॉट यही होता है लोगों का कि सर एडमिशन फी कितना लगेगा। एडमिशन फी की बात करूं तो एडमिशन फी आपका लग जाएगा 10,000, बिल्कुल हाँ 10,000 लग जाएगा पिछले वर्ष। और बहुत सारी श्रेणी हमारी एनएमसीएच, डीएमसीएच बहुत सारे जगह पे है। सारे लोगों से मैंने पता किया है तो बताया है कि सर 8,000 9,000 तो लग ही जाता है। तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि एडमिशन फी आपका 10,000 लगने वाला है। अगर आपको कॉल आता है एडमिशन के लिए तो आपको एडमिशन लेने जब जाएंगे तो आपको 10,000 रुपया रेडी कर लेना है, तैयार कर लेना है। 10,000 रुपया एडमिशन फी लगेगा। एडमिशन फी में इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको 2 से 3 महीने का मेस चार्ज रहेगा, मेस चार्ज रहेगा। मेस का चार्ज कितना आपको पता ही है भाई, बताते थोड़ी देर में। इसमें आपको ड्रेस भी दिया जाता है, ड्रेस, इसमें आपको आई कार्ड भी दिया जाता है बाबू, आई कार्ड भी दिया जाता है। मतलब कि इसमें फिर एडमिशन का फी हो गया, मेस का चार्ज ही आपका 6 से 7,000 हो गया, फिर ड्रेस हो गया, फिर आपका आई कार्ड हो गया, ये सारा कुछ आपको बाबू ये 10,000 रुपया लगेगा, उसमें मिलने वाला है। ठीक है, मैं जीएनएम का बता रहा हूं, इसके बाद एनएम का बताऊंगा। एनएम का इतना नहीं लगता, कितना लगता है मैं बताऊंगा। ये तो बात हो गई कि एडमिशन फी 10,000 लगेगा, जिसमें आपको 2 से 3 महीने का मेस चार्ज, ड्रेस, आई कार्ड रहेगा। और दूसरा सवाल है कि सर स्कॉलरशिप कितना मिलता है जीएनएम वालों का। तो स्कॉलरशिप के लिए मैंने बात किया है भाई अपने ही शेरनी से, तो उन्होंने बताया है कि सर मंथली तो नहीं दिया जाता है, बट 1 साल 2 साल के बाद मंथली बेसिक पर अगर देखा जाए तो आपको 1800 से लेकर 2,000 रुपया जीएनएम वालों को दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो जीएनएम कोर्स करते हैं सरकारी से गवर्नमेंट से, उनको मंथली दिया जाता है। मतलब ये मंथली तो नहीं मिलेगा, और आपको मंथली में 1800 से 2,000 रुपया जोड़ के 1 साल के बाद 2 साल के बाद या कोर्स कंप्लीट होता है तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है ये पैसा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। गवर्नमेंट के तरफ से आपको 1800 से 2,000 मंथली जोड़ के साल भर 1.5 साल के बाद दे दिया जाता है। ये 2 से 3 किस्ती में दिया जाता है, 6 किस्ती 7 किस्ती में। आपको एक बार में पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि मंथली नहीं, 6 महीना 1 साल पर ये पेमेंट कर दिया जाता है, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये पूरे महीने आपको मिलेगा, हर महीना में जोड़ लीजिए 1800 से 2,000 मिलेगा जब तक आप कोर्स करेंगे। और खास बात है कि आपको सैलरी कब से मिलेगी वो भी बताएंगे, बिल्कुल सैलरी भी मिलती है इंटर्नशिप के समय, बताएंगे, जुड़ी रहिए। तीसरा बात करते हैं हम लोग मेस का चार्ज कितना लगता है। मेस का चार्ज, क्योंकि मेस चार्ज भी तो लगता होगा सर, मेस का चार्ज कितना लगता है। चलिए मेस चार्ज की भी बात करेंगे, पहले पानी पी लेते हैं। मेस का चार्ज कितना लगता है बाबू, मैंने अपनी श्रेणियों से बात किया, उन्होंने बताया कि जो टॉप के कॉलेजेस है जैसे डीएमसीएच जहानाबाद, एनएमसीएच हो गया आपका, फिर डीएमसीएच हो गया, फिर आपका एनएमसीएच हो गया, तो ये सारे जो टॉप के कॉलेजेस है उसमें आपको मेस का जो चार्ज लगेगा वो आपको लग जाएगा 2400 से लेकर 2600 तक। ठीक है, ये मंथली लगेगा, आपको याद रखिएगा मंथली लगेगा। क्या दिक्कत है भाई, 2,000 मिल भी तो रहा है मंथली।
2400 से 2600 रुपए आपको मंथली लगने वाला है मेस का चार्ज। और ध्यान दीजिएगा जब एडमिशन लेंगे तो इसमें आपका 2 महीने का मेस चार्ज इंक्लूड रहता है, साथ में रहता है। 2 महीना आपको मेस का चार्ज नहीं देना है, फी ज्यादा ले लग, सरकारी से करेगा तो पैसे कहां लग रहा है, सरकार भी तो 2-2 हजार दे रहा मंथली। चलिए तो मेस चार्ज ये हो गया 2400 से 2600। इसमें एक और पॉइंट है कि अगर आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, जैसे और अदर कॉलेज मिलते हैं, सारे कॉलेज बेस्ट है सरकारी, ऐसा नहीं कि नहीं, वो सब टॉप कॉलेज है जिसमें ज्यादा पैसा लगता है। जैसे टॉप हॉस्पिटल में जाइएगा तो ज्यादा पैसा लगेगा, सीधा सीधा समझो, अगर टॉप, समझ रहे ना, अगर अच्छी लड़की चाहिए तो उसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना। चलिए ज्यादा लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए तो उसी प्रकार से टॉप कॉलेज में जाइएगा, टॉप मॉल में जाइएगा तो पैसा भी ज्यादा लगता है, उसी प्रकार से मेस चार्ज भी आपका टॉप क्लास का लगेगा। अगर आप लोगों को नॉर्मल कॉलेज मिलता है, अगर नॉर्मल मतलब कि टॉप कॉलेज नहीं मिलता, तो उसमें आपको 1800 रुपया से लेकर 2200 रुपया तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है, मेस में नॉर्मल मिलता है। तो अगर टॉप ब्रांडेड खोजिएगा तो फिर आपको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको टॉप कॉलेज मिल जाता है, टॉप कॉलेज, तो उसमें आपका मेस का चार्ज 2400 से लेकर 2600 रहेगा। अगर नॉर्मल कॉलेज है तो 1800 से 2200 रहेगा, ठीक। ये तो मेस की बात हो गई जो आपको मंथली लगने वाली है, उसके अलावा आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। हमने एडमिशन की बात की, हमने मेस की बात की, स्कॉलरशिप की बात की, और फिर हमने मेस चार्ज की भी बात कर ली। ये सारी बात हो गई। अब और इसमें कोई प्रश्न है आप लोगों का? हाँ, इंटर्नशिप सर। चलिए इंटर्नशिप के बारे में देखिए, जब आप 3 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल का ये कोर्स होता है और 6 महीना इसमें इंटर्नशिप करवाया जाता है। तो इंटर्नशिप जब आपको करवाया जाएगा 6 महीने का, उसमें आपको 7 से 8 हजार की हर महीने की सैलरी भी दी जाती है, ठीक है। इंटर्नशिप के समय में ये मंथली दी जाती है, इंटर्नशिप के समय में आपको दिया जाएगा। ये तो बात हो गई बाबू, इंटर्नशिप करेंगे तो पैसा आपको मिलेगा ही। स्कॉलरशिप है, मेस का चार्ज बता दिया, एडमिशन फी भी बता दिया। और कोई प्रश्न है इसमें तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं सारा डॉट जीएनएम के रिलेटेड खत्म हो गया होगा। यानी कि जब आपका एडमिशन होगा तो आपको 10,000 तैयार रखना है, 10,000 रुपया लगने वाला है, ठीक है। इस पैसा को आपको रिफंड लेना है तो एक स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है, वो मैं बाद में बता दूंगा। एडमिशन स्कॉलरशिप फॉर्म आता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करिए। अब एनएम की बात करते हैं हम लोग, एनएम की बात कर लें कि एनएम में कितना खर्च आता है। अब लड़कों लोगों का एक प्रश्न होगा, सर लड़कों को हॉस्टल मिलती है, मेस मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो जुड़े रहिए, सारा कुछ बताने वाले हैं। चलिए एनएम की बात कर ले हम लोग, एनएम की। अब हम लोग बात करेंगे एनएम कोर्स की, एनएम। चलिए एनएम कोर्स की अगर हम लोग बात करें, एनएम कोर्स में एडमिशन फी कितना लगता है, मैं सरकारी की बात कर रहा हूं, सरकारी। प्राइवेट की भी बात करूंगा पर उसके लिए अलग वीडियो आएगा, चैनल सब्सक्राइब करके। एडमिशन फी कितना लगेगा बाबू, एडमिशन फी कितना लगेगा, तो 5,000 लगेगा आपका। कितना लगेगा, 5,000, ठीक। एनएम में अगर आप लोगों को गवर्नमेंट से, सरकारी से एडमिशन होता है तो एडमिशन फी आपको 5,000 लगेगा, जिसमें आपका मेस चार्ज भी रहेगा, 2 महीने मेस चार्ज 2 मंथ का रहेगा। इसी में आपका फिर रहेगा बाबू ड्रेस जब दिया जाएगा आपको, इसी में रहेगा आपका आई कार्ड, और भी कुछ कुछ मिलता होगा, तो ये सारा कुछ आपका इसी में इंक्लूड रहेगा। 5,000 लेगा ना, उसी में आपको 2 मंथ का मेस चार्ज भी मिल जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा। चलिए ये तो बात हो गई एडमिशन का, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप का। सबसे ज्यादा इसी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाता है। देखिए कॉल बहुत कर दिया। स्कॉलरशिप को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि सर स्कॉलरशिप एनएम वालों को कितना मिलता है, तो इन लोगों को 1500 रुपया मंथली, 1500 रुपया मंथली के हिसाब से आपको दिया जाता है। मंथली यानी महीने के हिसाब से आपको, साल भर, 1 साल में, 2 साल में, जो भी दे, 1500 के हिसाब से आपको मंथली पैसा मिलने वाला है। 6 महीना पर आपको जोड़ के सारा पैसा 6 महीना का दे देगा, 1 साल में दे देगा। 1500 रुपया महीने का दिया जाता है एनएम वालों का, ठीक है, ठीक। चलिए अब तीसरा प्रश्न आप लोगों का, ये एडमिशन की भी बात हो गई। स्कॉलरशिप जो आप लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मैंने एडमिशन का भी बता दिया, स्कॉलरशिप का भी बता दिया कितना लगने वाला है। अब आप लोगों का
तीसरा प्रश्न होता है मेस चार्ज। सर मेस का चार्ज कितना लगेगा? तो मेस का चार्ज आपका ज्यादा नहीं लगता है, 1800 से लेकर 2200 रुपया तक लगता है। ठीक है, ये मेस का चार्ज हो गया एनएम वालों का। ठीक है सर, इसमें हॉस्टल मिलती है क्या? एक आप लोगों का और भी प्रश्न होता है हॉस्टल। तो मैं बता दूं बाबू कि हाँ, जो हॉस्टल की सुविधा है वो बिल्कुल दी जाती है एनएम वालों को भी और जीएनएम वालों को भी। हॉस्टल शायद छूट गया था, एनएम और जीएनएम ये दोनों को हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। ठीक है, हॉस्टल का पैसा नहीं लगता, हॉस्टल बिल्कुल फ्री होता है। हॉस्टल फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है, याद रखिएगा बिल्कुल फ्री होता है। हॉस्टल में आपको एनएम का रहे या जीएनएम करे, दोनों के लिए जो हॉस्टल है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, याद रखिएगा। हॉस्टल का आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। मेस चार्ज आपको लगेगा 1800 से 2000, और अगर आप जीएनएम कर रहे तो भी हॉस्टल दिया जाएगा। एनएम कर रहे ये सिर्फ गर्ल्स लोगों को मिलता है, लड़कियों को हॉस्टल की सुविधा दी जाती है, हॉस्टल दी जाती है। ठीक है, एनएम करेंगे तो भी हॉस्टल मिलेगा, जीएनएम करेंगे तो भी हॉस्टल मिलेगा, आपको हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। चलिए एक और प्रश्न आप लोगों के द्वारा होगा, सर इसमें जॉब का अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो बहुत अच्छा कोर्स है भाई, और जॉब अपॉर्चुनिटीज 100% है, यानी कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 100% है कि जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। चलिए तो ये तो बात हो गई एनएम कोर्स का। एनएम और जीएनएम दोनों में हॉस्टल की सुविधा दी जाती है, और जो कि बिल्कुल फ्री होती है, कोई भी पैसा आपसे नहीं ली जाती है। ठीक है, इस बात को जान लीजिएगा, बिल्कुल फ्री होती है। एनएम और जीएनएम दोनों कोर्सेस में हॉस्टल की सुविधा फ्री है। एडमिशन के समय कितना लगता है दोनों का मैंने बता दिया। मेस चार्ज, ड्रेस, आई कार्ड सारा कुछ इसमें 2 महीने का रहता है। ड्रेस का भी रहेगा, ड्रेस 2 ड्रेस दिया जाता है, आई कार्ड भी आपको दिया जाता है, आई कार्ड दिया जाएगा, और मेस का चार्ज 2 महीने का इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, और साल भर 6 महीने पर आपको फिर 2 ड्रेस दिया जाएगा। चलिए तो ये तो बात हो गई हम लोगों का एनएम और जीएनएम का। अब हम लोग बात करते हैं अदर कोर्सेज का, जो कि लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे कोर्सेज का भी बात कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे कोर्सेज का। जैसे में आपका हो गया डीएमएलटी, जैसे में ओटी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया आपका, फिर हो गया लैब हो गया ना, ओटी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, फार्मेसी हो गया, फार्मेसी हो गया। चलिए और आगे क्या है बाबू, ओटी, डीएमएलटी, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेस है। ऑप्टोमेट्री हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, और भी हो गया फिजियोथेरेपी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, थेरेपी हो गया, और भी आगे क्या है बाबू, बहुत सारे कोर्सेस हैं। फिर आपका ईसीजी हो गया है ना, और भी कोर्सेस, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। अनस्थेसिया हो गया, अनस्थेसिया हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। तो ये सारे कोर्सेस में क्या, पहला प्रश्न जो लड़कों लोगों के द्वारा, ये कोर्स गर्ल्स भी कर सकती है, ध्यान दीजिएगा, और बॉयज भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों लोग कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। गर्ल्स भी कर सकते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं, दोनों लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें कोर्स और होते हैं, मैंने जो टॉप था वो लिख दिया। टॉप होता है डीएमएलटी, ओटी, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, एक्सरे, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, ये सारे डिमांडिंग, फ्यूचर और काफी बेस्ट कोर्सेस माने जाते हैं पैरामेडिकल। ये लड़कियां भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं। बात बताइए सर, इसमें एडमिशन फी कितना लगता है? पहला प्रश्न एडमिशन फी, पहला प्रश्न तो आप लोगों का होगा एडमिशन फी कितना लगता है? एडमिशन फी, एडमिशन फी इसमें 7000 से लेकर 8000 के अंडर में लगेगा। ठीक है, आपको 10,000 लेकर ही जाना है। इसमें आपको ड्रेस पहले की तरह ही इसमें ड्रेस भी मिलेगा, आई कार्ड भी मिलेगा, मेस सर नहीं मिलेगा। चलिए समझिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों का है सर लड़कों लोगों को हॉस्टल मिलती है क्या? मिलती है क्या, बताइए ना। जी नहीं मिलती है, नो, सिर्फ कुछ कोर्सेस में मिलती है। कौन से कोर्सेस है सर, बताएंगे थोड़ा वेट। सर मेस चार्ज कितना लगता है? मेस चार्ज कितना लगता है? अरे भाई जब तुम्हारे पास
लड़की ही नहीं है तो तुम बात कैसे करोगे? यानी कि हॉस्टले नहीं है तो तुम मेस चार्ज किसको दोगे? अब जिसके पास बाबू सोना है वही ना बतियाएगा। तो कहने का सेंस है बाबू कि मेस चार्ज कहां से लगेगा जब हॉस्टल की सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है स्कॉलरशिप को लेकर। स्कॉलरशिप कितना मिलता है? देखिए भाई, लड़कों लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, नो नहीं मिलता है। एक और प्रश्न आप लोगों का होगा, जबरदस्त प्रश्न है। सर मिलता है स्कॉलरशिप, पर किसको मिलता है वो बताते हैं। पहला प्रश्न, हॉस्टल किसको मिलेगा? हॉस्टल की जो सुविधा है वो फार्मेसी कोर्स में दी जाती है। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मेसी है ना, फार्मेसी, ये जो फार्मेसी है इसमें हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। अब सवाल होगा मेस, अगर मैंने इस वर्ष अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं और मैंने जितना भी बातचीत किया है कॉलेज वालों से, बताया गया है कि इस वर्ष से कुछ कॉलेजेस में मेस की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि हॉस्टल, मेस सब, और मेस का चार्ज लगेगा। अगर अवेलेबल भी करवाई जाती है इस वर्ष से तो मेस का चार्ज आपको देना पड़ेगा। हो सकता है 2200 से 2500 रुपए आपको मंथली लगेगा। फार्मेसी में हॉस्टल की सुविधा है, बाकी कोई भी कोर्सेस में हॉस्टल आपको नहीं दिया जाएगा। मेस की सुविधा किस फार्मेसी करेंगे तो अब तक नहीं था, बट इस वर्ष से मेस की सुविधा कुछ कुछ कॉलेजेस में मिल सकते हैं। और स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, इसके लिए एक आपको उपाय है बाबू, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लेना है तब मिल जाएगा। ये क्या बात हुई? बिल्कुल, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन हम ही आपको देंगे बाबू। नोटिफिकेशन हम आपको देंगे। एक फॉर्म आता है एडमिशन स्कॉलरशिप फॉर्म बोलते हैं उसको, एडमिशन स्कॉलरशिप फॉर्म आता है, एडमिशन स्कॉलरशिप फॉर्म, जिसमें आपका जितना भी एडमिशन के समय खर्च आया है, जब आपने एडमिशन लिया उसमें 10,000, 8,000 जो भी खर्च आया वो पैसा आपको स्कॉलरशिप एडमिशन फॉर्म में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका एडमिशन हो जाएगा फ्री, है ना। तो आपको सिर्फ एडमिशन फी रिटर्न किया जाता है। इसके लिए कॉलेज में एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरना जरूरी है। कितना नालायक तो भर भी नहीं करते हैं। 50% स्टूडेंट भरते हैं, 50% नहीं भरते, क्योंकि कॉलेज वाला जल्दी पता नहीं चले देता है कि कब फॉर्म आता है, इसलिए बोलते चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। एडमिशन और स्कॉलरशिप फॉर्म आएगा, उसको भरिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, जाइएगा बोलिएगा मास्टर वाके एडमिशन स्कॉलरशिप फॉर्म कब आएगा, एकदम पढ़ रहिएगा कि भरना ही भरना है। आपको 7 से 8,000 रुपए इसमें मिल जाएगा। जो भी खर्च आए, 10,000 अगर खर्च आएगा तो आपके बैंक अकाउंट में 10,000 क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये 100% आपको पैसा मिलता है। एडमिशन स्कॉलरशिप आपको मिलेगा बाबू। इस एक फॉर्म जो आएगा उस फॉर्म को आपको कॉलेज में ही भर के जमा करना होगा, वेरीफाई होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, वहां पर वेरीफाई किया जाएगा, फिर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि स्कॉलरशिप लड़कों को मिलती नहीं है, सिर्फ जो एडमिशन में खर्च आता है ना, जो एडमिशन में आपका खर्च आता है वो पैसा आपको स्कॉलरशिप के रूप में दे दी जाती है। अभी जो कॉलेज है वो सिर्फ फार्मेसी में है, और इस वर्ष से संभावना है कि मेस चार्ज की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जहां पे हॉस्टल है वहां पे मेस चार्ज रहेगा। अरे भाई, कहने का सेंस समझ रहे हो ना विनोद, आप लोग समझ रहे हैं, जहां पे हॉस्टल है वहां पर मेस नहीं रहेगा। हो सकता है भाई ऐसा, वही ना। चलिए, तो यही बात है भाई, आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं, बस रात में नहीं करिएगा। रात में कम से कम बढ़िया से सोने दीजिए। कुछ लोग 1 बजे 2 बजे कर देते हैं, नींद खराब कर देते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आप लोग उस नंबर पे कॉल करके कोई भी इंक्वायरी है एडमिशन के रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछताछ करनी है, व्हाट्सएप कर लीजिए। व्हाट्सएप पर भी सुविधा उपलब्ध है, कॉल करना है कॉल भी कर लीजिएगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट खाली रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक करिए। बाय।